ओम शांति। आज है 12 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, तो मुख्य है ही आत्मा। और अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है ना। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं, बल्कि ब्रह्मा तन को लोन लिया है। तो गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं, तो भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। अब भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है ना। भारत में तो यही कहा जाता है कि तुम्हारा पति ही तुम्हारा गुरु भी है, तुम्हारा ईश्वर भी है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं, तो अभी हमें सदगति को पाना है ना। कलयुग में सबकी दुर्गति है, और अभी बाबा आया है तो सबको सदगति पाना है। अब यह तो निश्चय है ना, सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं, कोई हिसाब ही नहीं है ना। कोई को 100 फॉलोअर्स हैं, कोई के 500 और कोई के 50 भी होते हैं, और कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं।
जैसे खोजों का आगा खां गुरु है। उस समय बाबा कहते आगा खां एक गुरु था। कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं, फिर भल कुछ भी करने वाला हो। नहीं, अभी भी इतने गुरु हैं, भले वो कुछ भी करते लेकिन उनके फॉलोअर तो बहुत है ना। बाबा ने कहा फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। ऐसा कहते हैं ना कि गुरु कैसा ही भी है, हमको क्या करना, शिक्षा तो अच्छी देता है ना। जैसे स्कूल में भी टीचर कैसा भी हो, शराबी हो, सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला हो, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाता है तो अच्छा पढ़ाता है तो वो उस टीचर का मान रखते हैं। तो ऐसे दुनिया में इतने गुरु हैं, आज देखो सब जेलों में बंद हैं, लेकिन फिर भी उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं हम नहीं मानते उन्होंने ऐसा किया, हमारे लिए तो वो अच्छा है, हमको अच्छी शिक्षा दी। तो कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं, फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। तो भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है। अब आगा खां की कमाई बहुत है ना। बाबा कहते हैं ना, उनके शिष्यों ने उनको हीरे से तोला था, उनको हीरों में तोल कर दान किया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे और दूसरे तरफ उनका गुरु है ना। जितना गुरु का वजन उतने हीरे उन्होंने फिर गुरु को दान दिए थे। तो हीरे दान करते हैं तो कितने हीरे होंगे उस समय। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं, एक तरफ सोना रखता, एक तरफ गुरु को रखते हैं। तो बाबा कहते हैं सोने में तो बहुत करते हैं, लेकिन हीरे में बहुत कम। सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनियम होता है, और वो सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है ना। अभी जो है वो प्लेटिनियम है। बाबा कहते हैं वह भी वजन कर दिया था। लोगों के पास तो इतना कुछ है ना। गुरु का मर्तबा देखो कितना है, और ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सदगुरु को तुम क्या देंगे, है ना। इनको क्या वजन करेंगे, हीरे वजन कर देंगे। बाबा क्या कहता है, कितने हीरे चढ़ेंगे फिर, एक भी नहीं। उनका वजन हो सकता है, उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, फिर क्या वजन करेंगे। उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। सुना, यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। अगर वो भी ऐसे वजनदार होता तो यहाँ भी हीरों में रत्नों में तोल देते ना। बाबा कहते बिल्कुल हल्का है। फिर गरीब क्या कहते हैं, हम कैसे गुरु बनाएं, हम तो तोल ही नहीं सकते। लेकिन बाबा ने क्या कहा, मेरे को तो कोई तोल ही नहीं सकता। तो तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो दाता है, वो लेता नहीं, वो तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वो तो देते हैं। बाबा कहते लेते भी हैं तो हिसाब से देने के लिए लेते हैं ना। वो तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। अब कामना तो रखते हैं। अब यह तो बेहद का बाप है, और इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। और निष्काम सेवा भी कैसी है, बच्चों को विश्व का सुखधाम का मालिक बनाते हैं। दुनिया में निष्काम सेवा होगी तो कोई चीज़ ला के दे देंगे, बस हो गया ना। और कहेंगे हमने दे दिया सो दे दिया, हमको इसके ऊपर कोई चाहना नहीं है। लेकिन बाबा तो क्या देते हैं, विश्व का राज्य सुखधाम का मालिक बनाते। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते,
उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। तो बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है, तो बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया और बस। यहाँ बाबा कहते बाबा मैं निश्चय किया, पढ़ाई की, तो बस स्वर्ग का वर्षा तो निश्चित है। तो बाप और वर्षे को याद करना है, इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। तो सारा सागर शाही बनाओ और सारा जंगल कलम बनाओ, यह बाबा कहते तो भी एंड हो नहीं सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारे ढेर पुस्तकें हो जाए। मुरलियों का अगर ढेर लगाओ तो ढेर हो जाए। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है, जो बाबा के जो धारण करने की है। जानते हो यह कोई परंपरा से चलती नहीं। अभी तुमको तंतु मिला है, सार मिला है ना। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफ़ी है। भगवान को जानना, पहचानना और याद करना, बाबा कहते वही काफ़ी है। तो बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी सारा ज्ञान आ जाता है। तो बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे, है ना। और चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। तो इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। तो गीत में भी सुना हमारे तीर्थ न्यारे, और वो तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं, और यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है ना। इसलिए बाबा कहते हम सितारे हैं, कहते हैं ना। तो ये विशेष तीर्थ है ना। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। या तकलीफ हो रही है? बाबा कहते कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सद्गुरु है, तो सदगति तो किसी की भी होती ही नहीं। अभी तो सब क्या है? दुर्गति में। तो बाबा कहते हैं अभी तो सदगति किसी की होती नहीं, तो वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सदगति हो जाती है, बाकी क्या चाहिए। तत्व भी सत्व प्रधान हो जाते हैं। तो यहाँ तमो प्रधान हैं, तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान है। मनुष्य तमो प्रधान हुए तो वे सब पांचों तत्व भी तमो प्रधान हो गए। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं। तो सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी। तो बाप है ही दुखहर्ता सुख करता। तुम उनके बच्चे हो, किसी को भी दुख नहीं दे सकते। बाबा कहते तुम किसी को दुख नहीं देना है। सबको यह रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। तो अभी बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है, किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता है। सुख ही सुख नाम होगा। यहाँ तो दोनों हैं ना, तो दोनों नाम रखते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ दुख का नाम ही नहीं रहता। ये तो बाद में द्वापर में आके जब दुखी हुए होंगे तब दुख का नाम पड़ा होगा ना। अभी भी देखिए कई चीज़ों का नाम जानते ही नहीं थे, लेकिन फिर अभी जानते हैं, देखते हैं। कोरोना को कौन जानता था पहले? नहीं। तब बाबा कहते ये सब क्या है, बाद में नाम पड़े। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाप 21 जन्मों का वर्षा पाने, बाबा से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तो तुम स्टूडेंट हो ना। और जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वही स्टूडेंट है ना। तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे।
बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए, और फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। अभी तो घड़ी घड़ी माया क्या करती है, मूर्छित कर देती है। तो वह संजीवनी बूटी है मन मना भव, सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, तो उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। और जिस तन में आते हैं वो भी साधारण है, तो बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रन आई एम योर ओबीडिएंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट। तो अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे, लिखता है कोई? आप में से दूसरा लिखेगा आपके लिए श्री, लेकिन आप लिखेंगे अपने लिए? जब साइन करते हैं तो श्री फलाना ऐसा करके लिखते हैं या सीधे सीधे नाम लिखते हैं? अपने को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे, है ना? तब बाबा कहते हैं अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री 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 फलाना, 1108 करेंगे ऊपर से। कितने श्री हैं? 1108। आप ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं, तो वह बाप है निराकारी निरअहंकारी, और अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप टीचर सदगुरु है। बाबा कहते अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो, जानते हो। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु होते हैं। एक गुरु हैं और दूसरा गुरुओं के भी गुरु हैं। बाबा कहते इनका कोई गुरु नहीं है। किसका? क्या कहता? शिव बाबा का कोई गुरु नहीं। इनका बाबा कहते हैं ये सत बाबा सत टीचर और सत गुरु है। तो तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है, और तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं ना। बाबा को गुणों का सागर कहते हैं, भंडार कहते हैं, लेकिन बच्चों के गुण अलग अलग हो जाते हैं। तो इस समय जो गुण तुम्हारे में हैं वही बाप के हैं, फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। तो बाप ज्ञान का सागर प्यार का सागर है। तो कृष्ण की महिमा अलग है। क्या गाते हैं कृष्ण की महिमा? बोलो। बोलो। नींद भाग जाएगी, नींद आ रही है, ऐसा पता नहीं, उदासी हो रही है ना, मौसम ऐसा होता है तो सबको ऐसे होता है। हाँ, हो रहा है, सबको हो रहा है। हाँ, मौसम का भी प्रभाव होता है ना। गर्मी बढ़ती है, ठंडी होती है तो भी नींद आती है, गर्मी ज़्यादा होती है तो भी नींद आती है। तब बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। तो बाप ज्ञान का सागर प्यार का सागर है। तो कृष्ण की महिमा अलग है। तो शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे, उनको तो क्या कहते हैं? सागर। वह तो स्थिर है ही, है ना। हमारे गुण कम ज़्यादा होते हैं, बाबा तो सदा एक समान है। तो बाप कहते हैं यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो, मैं थोड़ी विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी करेंगे। श्री कृष्ण की महिमा अलग, लेकिन शिव बाबा की महिमा तो बाबा ने कहा ना, सारा जंगल कलम बनाओ, सारा समुद्र जो है, सागर जो है वो स्याही बनाओ, और सारी धरती को कागज बनाओ, तो भी महिमा नहीं लिख सकते, है ना। तब बाबा कहते हैं शिव बाबा जैसी महिमा श्री कृष्ण की नहीं हो सकती, श्री कृष्ण जैसी महिमा बाबा की नहीं हो सकती। तो इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। सुना? पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं और फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। यात्रा कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं बुद्धि से?
यही है, जा रहे हैं। यात्रा हो जाती है ना बीच बीच में। तो बाबा भी कहते क्या करो, सारे दिन में क्या करो, यात्रा करो। तो यात्रा का भी राज समझा है। कहेंगे अभी बैठे थे यहाँ पर, पता नहीं मैंने ऐसा देखा जैसे हम मधुबन बैठे हैं। हाँ, एक ऐसे झुटका आता है और कहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, कहीं मधुबन पहुँच जाएंगे, कहीं कुछ देखेंगे, है ना। तब बाबा कहते यात्रा है ना, बुद्धि इतनी जल्दी कहाँ से कहाँ भाग जाती है। तो इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते ही नहीं। अब इतना याद करना है कि इस कलयुग में फिर वापस आना ही नहीं। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं तो भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है और बीज तो बिल्कुल छोटा होता है ना। तो कितना वंडर है, बरगद का पेड़ इतना बड़ा और बीज छोटा सा होता है। वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है और ज्ञान का एक टुपका भी सद्गति कर देता है। ज्ञान का सागर बाबा तो बहुत छोटा सा है ना। उनको जान लिया तो बाबा कहते सब बेड़ा पार है। तो भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है और यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। तो लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। तो इसको कहा जाता है चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। समझ में आता है इस बात को? क्या मतलब है? बाबा कहते हैं हम श्रेष्ठ बन जाएंगे, हमारे लिए श्रेष्ठ दुनिया आ जाएगी तो सब मनुष्य आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। तो हमने अपना पुरुषार्थ किया तो हमारे पुरुषार्थ से सबकी मुक्ति स्वतः हो जाएगी। लेकिन क्या हमने किया? बोला हम भी बैठे रहें, तुम भी बैठे रहो, अभी कोई जल्दी नहीं। तब बाबा कहते चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जितनी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करेंगे जाएंगे तो उतनी जल्दी जल्दी नई दुनिया आएगी। तो सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। तो अभी ज्ञान भक्ति का फर्क देखो। ज्ञान भक्ति और वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। और बाप ने समझाया है 2 प्रकार का वैराग्य होता है। एक है हद का वैराग्य जिससे कोई सद्गति नहीं होती है। थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, थोड़ा डांटा तो क्या होता है? वैराग्य आ जाता है ना। घर में बच्चों ने माँ बाप को कुछ कहा तो माँ बाप को बच्चों से वैराग्य आ जाता है। और माँ बाप ने बच्चों से कहा तो बच्चों को वैराग्य आ जाता है, घर से घर छोड़ के ही भाग जाते हैं। हाँ, तो ये है हद का वैराग्य ना। दुख आने पर वैराग्य, सुख आया तो फिर वैराग्य कहाँ गया पता ही नहीं चलता है ना। तो एक है हद का वैराग्य जिससे कोई सद्गति नहीं होती है और दूसरा है बेहद का वैराग्य जिससे तुम्हारी सद्गति हो जाती है। तो अभी सद्गति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। तो यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है ना। ऐसी भ्रष्ट थी नहीं, लेकिन रावण की मत पर चलकर अभी एकदम भ्रष्ट बन पड़ी। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं तो यह बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है ना। वो तो कई बार कहते भी है ये हैं ही ऐसे। हाँ, उनको थोड़ी पता भी श्रेष्ठ बन रहे हैं, है ना। लेकिन बाबा क्या कहते, कहाँ श्रेष्ठ बनते बनते फिर भ्रष्ट भी बन जाते हैं। तुम्हारे लिए तो कहते हैं यह ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश कराने वाली हैं, है ना। कहते हैं विनाश विनाशी कहती हैं, ये तो है ही विनाश कराने वाली। तो सचमुच विनाश तो होना ही है नहीं। जो भी पैदा हुआ उसको जाना तो है ही, तो क्यों ना जाने की तैयारी करें। इसमें ही तो कल्याण है ना। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश करेंगी,
बरोबर बाबा कहते विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया विनाश होगी और हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो पुरानी के बाद जरूर नई है ही, तो कल्प कल्प विनाश होता है, तब ही भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। सुना, हर 5000 वर्ष के बाद विनाश होता है, फिर स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझे कैसे, आगे चलकर बहुत समझेंगे। तो बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तो तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है जिसमें आहुति पड़नी है, तो यह भी तुम जाने और न जाने कोई, तो विजय तो पांडवों की होनी है। जो प्रीत बुद्धि है, जिनकी भगवान से प्रीत जुड़ी है ना, तो विजय तो उनकी होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। तो यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, सबका दुख हरता, सुख करता, सद्गति देने वाला एक बाप है। तो कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे, बोलो, तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। पारी जाएंगे, बलिहार गए नहीं? कहते हैं ना, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। मेरा तो आप रट रखा है ना, खाली पॉइंट ही तो रट रखा है, नहीं है दूसरा तीसरा नहीं। मतलब दूसरा तीसरा दस्युओं होंगे नहीं, लेकिन गाते क्या हैं? मेरा तो आप, दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, लेकिन याद शिव बाबा को करो। 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ, मन मना भव, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। तो बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। तो यह भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है, छी छी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है, और कोई समय मुरली नहीं भी मिलेंगी। अभी तो सबको मिल रही है ना घर घर, फिर कोई समय ऐसा आएगा जो मुरली भी नहीं मिलेंगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा, तो मुरली मिल नहीं सकेगी, है ना। जैसे अभी भी कहीं हंगामा हो तो सबसे पहले नेट बंद करते हैं ना, मीडिया को बंद कर देते हैं, यहाँ का समाचार वहाँ ना पहुँचे, जिससे ज़्यादा दंगा ना हो। वरना ये मीडिया क्या करता है, दिखा दिखा के लोगों को उकसा देता है ना, तो इसलिए उसी को बंद कर देंगे, फिर तो मुरली मिलेगी ही नहीं। मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, वह सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। तो न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग त्रेता को न्यू वर्ल्ड, कलयुग को ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। और अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, और कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष अभी शेष पड़े। तो वास्तव में 5000 वर्ष का चक्र है। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह तो जानना चाहिए ना। और जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, तो वह ऊंच पद पाते हैं। तो बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूँ, है ना। बाबा ने अपनी सारी नॉलेज बच्चों को दे दी। तो ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया, और अभी तुमको आकर अपना बाबा कहते
अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। तो मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ ना। कोई कहेगा बाबा से छुड़ाओ, तो बाबा कहेगा खुद बधा हूँ। बधा है बाबा? बाबा तो बधा नहीं है, लेकिन ये कर्ता भी उनका है ही नहीं। मैं आता ही एक बार हूँ अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधि बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान ओबीडियंट बनना है। बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरअहंकारी होकर रहना है। निराकारी और निरअहंकारी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट है, बाप, टीचर और सद्गुरु के कंट्रास्ट को समझ, है ना। इन तीनों में क्या अंतर है उसको समझकर निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। बाप, टीचर और सद्गुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान है आज का, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भाव। फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भव। बाबा कहते जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन हैं और कहाँ से आए, ऐसे जब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ तो इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखें तो फरिश्ते ही नजर आए, है ना। काम धंधा करते हुए बाबा कहते अपने को क्या समझे कि परम धाम से उतरे हुए फरिश्ते हैं, तो सबको फरिश्ते ही नजर आएंगे। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे और मनसा पावरफुल होगी। ठीक है। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। बाबा जो आज्ञाकारी होगा वही अधिकारी भी होगा। अगर आज्ञाकारी नहीं तो अधिकारी भी नहीं। ठीक है। तो बाबा आज पैगाम दे रहे हैं कि सुखदाता शांतिदाता के बच्चे हो तो क्या करो, बाबा को याद करो, उन्हों को फॉलो करो, निश्चय बुद्धि बनो, कभी भी निश्चय में संशय ना आए। बाबा ने कहा दुनिया वाले तो अपने अपने गुरु को हीरो में तोलते हैं, लेकिन हम बच्चों को बाबा को क्या करना है, सदा याद रखना। हमारी मेहनत ही है याद की, और याद के लिए कहीं जाना नहीं है बल्कि
घर में ही उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करना है। ठीक है। ओम शांति।